हम लोग ट्रैफिक रूल्स को अबाइड नहीं करते। इंजन की गारंटी होगी 1 to 5 के साथ मिला लो। इंतकाल हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई उठाने भी नहीं है। अब इसको आप बना के दोगे बिल्कुल रॉकेट की तरह ना। हमारा जो रिस्पांस टाइम है वो दैट इज सपोज टू बी विद इन द 8 मिनट। जो भी गाड़ी जो लेन वायलेशन कर रही होती है, हम उसे रोक के फिर उसको चालान करते हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी हो या इल्म और रोजगार का हुसूल, अवामुन्नास हर रोज ही दूर नजदीक के सफर की दुश्वारियों से गुजरते हैं, जबकि सवारियां मुसाफिरों की हस्बे हैसियत होती हैं, यानी जैसा स्टेटस वैसी सवारी। इन्हीं में एक तबका 2 व्हीलर या मोटरसाइकिल सवारों का भी है, जिनमें गुज़श्ता 2 दहाइयों में होशरुबा इजाफा देखने में आया है। सिर्फ चंद हजार एडवांस और माहाना इक़साद की अदायगी पर लाखों मोटरसाइकिल सड़कों पर लाई जा चुकी हैं। इन मोटरसाइकिल सवारों में एक मुख्तसर मगर खतरनाक तबका उन मंचरों का भी है जो बतौर खास वीकेंड्स, न्यू ईयर नाइट और जश्न आज़ादी के मौके पर जत्थे के जत्थे शाहराहों पर उमड़ आते हैं। इन राइडर्स को कानून की फिक्र होती है, न अपनी जानों की। इन मंचरों को रेसिंग ग्राउंड्स माफिया के नाम से गिरदाना जाए तो गलत न होगा। मनचले रेसिंग ग्राउंड माफिया के दरमियान बड़े फख्र से ये बात कही जाती है कि जिंदगी 160 की रफ्तार के बाद शुरू होती है और 160 की रफ्तार के बाद इनको इससे कोई सरोकार नहीं कि कानून टूटे या सर फूटे, खाह वो सर अपना हो या किसी दूसरे का। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेसिंग राइडर्स के बाकायदा और मुनज्जम ग्रोह बन चुके हैं, जिनके रेसिंग ट्रैक्स हैं और रेसिंग के बाकायदा शेड्यूल्स हैं। दादो तहसीन और वाह वाह के नफ्सियाती आर्जे में मुब्तला रेसिंग राइडर्स माफिया के दरमियान जानलेवा रेसिंग मुकाबलों पर लाखों के इनामात का सिलसिला भी है। सैलेंसर निकालने, वन व्हीलिंग और अजीबो गरीब जानलेवा करतब दिखाते ये मनचले ऐसे हौलनाक रोड एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं कि अल्लाह की पनाह। अक्सर ये भी देखने में आया है कि आम राहगीर भी इन करतबबाजों की जद में आ जाते हैं। अर्बन रिसोर्स सेंटर की 2011 की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कराची की सड़कों पर 26,14,000 से जायद गाड़ियां मौजूद थीं, जिनमें से निस्फ तादाद मोटरसाइकिल्स की थी। एक बड़ी अहम बात यह भी मंजर आम पर आई है कि रेसिंग माफिया आम मोटरसाइकिलें इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि इनकी मोटरसाइकिलें गैर मामूली स्पीड की हामिल होती हैं। लिहाजा आम मोटरसाइकिलों को ऑल्टर करके रेसिंग बाइक्स में तब्दील करने की एक मख्फी या नजर न आने वाली स्मॉल इंडस्ट्री भी अपना वजूद रखती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मोटरसाइकिलों की ऑल्ट्रेशन करने वाली मैकेनिक माफिया कैसे रियासत और कानून के खिलाफ महाजारा है। गैर कानूनी होने के बावजूद रेसिंग राइडर्स माफिया का मुनज्जम निजाम कैसे मौजूद है? क्यों इस जानलेवा माफिया का जड़ से खात्मा नहीं किया जाता? क्यों कानून हरकत में नहीं आता? टीम गिरफ्त ने माजी में भी राइडर्स माफिया और ऑल्टर मैकेनिक माफिया को बेनकाब किया है। आज की गिरफ्त एपिसोड का मकसद भी इंतजामिया को झंझोड़ने और वालिदैन को उनकी जिम्मेदारी की तरफ तवज्जो दिलाना है। टीम गिरफ्त पहले भी वन व्हीलिंग माफिया के खिलाफ खुसूसी प्रोग्राम्स करती रही है, जो दादो तहसीन और इनामात की खातिर जान की बाजी लगाते हैं और हादसात का शिकार होकर हलाकत को गले लगाते हैं। मोटरसाइकिल हादसात में अमवात और जख्मी होने वालों के जिस्म में सबसे ज्यादा मुतासिर हिस्सा सर का होता है। यही वजह है कि ट्रैफिक कवानीन मोटरसाइकिल सवारों की हिफाजत के लिए हेलमेट को लाजमी करार देते हैं और वक्फे से हेलमेट मुहिम और स्नैप चेकिंग ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते हैं। हेलमेट मुहिम से अवाम में हेलमेट के इस्तेमाल के हवाले से शऊर उजागर किया जाता है। इंजरीज के अंदर जो मरीज आते हैं या तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स, पॉलीट्रॉमा के साथ आते हैं या हेड इंजरीज के साथ आते हैं,
दो तीन वजूहात हैं इसकी कि जो इतने पेशेंट्स रोड ट्रैफिक, एक तो ट्रैफिक कंजेशन ही आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हो गई, दूसरा ये कि हम लोग ट्रैफिक रूल्स को अबाइड नहीं करते। कोई कानून जो है हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देते या हम उसको डिफाई करते हैं। जैसे आप देख लें कि मोटरसाइकिल जो है वो चलाते हैं लोग, हेलमेट नहीं पहनते। हेलमेट का इस्तेमाल जो है बिल्कुल बहुत मैंडेटरी है लोगों के लिए और उनको इस्तेमाल करना चाहिए। वन व्हीलिंग करते हैं, इस तरह की चीज़ें ना करें। ये व्हीलर्स जो होते हैं ये रात को बच्चे निकलते हैं घरों से चोरी छुपे और अपने माँ बाप को बताते नहीं और उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। फिर दूसरा एक और बात भी है कि ट्रैफिक रूल्स अबाइड करना बहुत ज़रूरी है। ओवर स्पीडिंग, छोटी छोटी गलियों में से तेज़ी से निकलते हैं और जाके टकरा जाते हैं बसों के साथ। अक्सर आपने देखा होगा कि इनके एक्सीडेंट्स होते ही बसेस और लार्जर व्हीकल्स के साथ हैं और इतनी स्पीड में जा रहे होते हैं कि ये रुकते ही नहीं हैं। कार्बोरेटर 125 का लगेगा। कार्बोरेटर 125 का सिलेंडर इसमें चिंची वाला लगेगा, ठीक है। बड़ा पिस्टन के साथ। तो ये स्टेनलेस पॉकेट अल्टर लगेगा। इंजन की गारंटी होगी 125 के साथ मिला लो, लगेगी इंशाल्लाह। अब माल डलेगा तो कैसे नहीं जाएगा। मन चले अपनी मसनूई, तसव्वुराती और जज्बाती दुनिया में इतने मगन हो जाते हैं कि अपने अहले खाना की फिक्र भी नहीं रहती। तसव्वुराती दुनिया के हीरो करतब दिखाते हुए जान गंवा बैठते हैं और अपने पीछे अपने वालिदैन की जिंदा लाशें छोड़ जाते हैं जो नाकर्दा गुनाहों और अपने सरपरस्ती की जिम्मेदारी सही तौर पर अदा न करने की सजा भुगतते हैं। जिंदगी का हर लम्हा सिसकते हुए गुजरता है। हर आहट पर दरो दीवार तकते हैं कि कब उनका प्यारा घर वापस लौट आए। खाना खाने के लिए मैंने उनको पैसे भी दिए तो रात ज़्यादा हो गई थी, मैंने दूसरे दोस्तों के चक्करों में ये सामान लगा दिया। वो फलाना दोस्त है, उसकी गाड़ी को पीछे छोड़ना है, उसके ऊपर इतना खर्चा आएगा। मैकेनिक अपनी रोजी कमाते हैं और नौजवानों को भड़काते हैं। इसमें सिर्फ लोगों को उसी टाइम पे तमाशा अच्छा लगता है। अगर हम गाड़ी भगाएंगे, जीत गए तो लोग हमारी शाबाशी करेंगे, यार फलाने ने गाड़ी बहुत अच्छी भगाई, अमजद ने गाड़ी बहुत अच्छी भगाई। और इंतकाल हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई उठाने भी नहीं आता। टीम गिरफ्त ने बाइक ऑल्ट्रेशन माफिया की सूरत हाल जानने के लिए अपने इन्फॉर्मर्स का जाल बिछाया। इस सिलसिले में बल्दिया में मोटरसाइकिल मार्केट और सदर की अकबर मार्केट में अपने इन्फॉर्मर्स को भेजा गया। स्पाई नुमाइंदे ने मैकेनिक से बाइक को ऑल्टर करवाकर रेसिंग बाइक में बदलवाने के हवाले से पूछा। ये गाड़ी के अंदर मेरे को मेरी गाड़ी बनवानी है। रेस के लिए? रेस के लिए बनानी है मुझे। इसका हेड सिलेंडर बनवाना है, सही है। और अपना हेड सिलेंडर में कौन सा पिस्टन डालोगे? मैक्स का इसमें पिस्टन डालेंगे। मैक्स का डालोगे। और वाल कौन से डालोगे? स्टील के? ओवर साइज के डालेंगे। ओवर साइज के ना, स्टील के मोटे वाले। और अपना इसका कार्बोरेटर डालोगे? कार्बोरेटर डालेंगे। कार्बोरेटर कौन सा डालोगे? 1.2 का या इसका डबल पंप का? 1.2 का ज़्यादा, डबल पंप का। डबल पंप वाला, अच्छा। डबल एक्सीलेटर वायर वाला ना। चेन स्पॉकेट कौन सा डालोगे? स्पॉकेट अल्ट्रा डालेंगे। 35-15 फिटिंग आती है, हाँ वो डालेंगे। अच्छा। और चेन अपना 108 कड़ियों वाली चेन डालोगे। तकरीबन इसमें क्या खर्चा आ जाएगा लाल भाई? ये खर्चा अभी ये भाई आपको लाएं तो मुनासिब आपसे लेंगे 15,000 रुपये तक जल्दी आ जाएगा। मार ना खाए ये देखो मेरी बात सुन लो, चलाने वाले के ऊपर बात होती है। ये गाड़ी का तुम्हारा रिजल्ट उतार देंगे फुल अल्ट्रा गाड़ी से। जेट गाड़ी जो होगी ना, हाँ सही, या तो सीधी जो डाल लेना। कार्बोरेटर 125 का लगेगा। कार्बोरेटर 125 का सिलेंडर इसमें चिंची वाला लगेगा, ठीक है। बड़ा पिस्टन के साथ। सही है। स्टेनलेस पॉकेट अल्टर लगेगा, सही है। 15 का। हाँ सही है। क्लच प्लेटें कहती हैं और चेक करनी पड़ेगी। इंजन में आप 8,000 रुपये रख लो, 8,000 रुपये। इसमें वेट डलेगा पूरा मुकम्मल, 4,000 रुपये का वेट आएगा। 6,000 रुपये इसके रख लो बॉडी के। 6 और 8 12 14 6 और 8 14 हो 14 इंजन की गारंटी होगी 125 के साथ मिला लो, लगेगी इंशाल्लाह।
अब माल डलेगा तो कैसे नहीं जाएगा। मैकेनिक ने नुमाइंदों को पहले से रेस के लिए तैयार की हुई बाइक्स भी दिखाई और उनके कसीदे भी सुनाए। मैकेनिक ने मोटरसाइकिल देखकर दावा किया कि ये 70 सीसी मोटरसाइकिल ऐसी ऑल्टर करेगा कि 125 को पीछे छोड़ देगी। हाँ भाई, अभी ये बिल्कुल जेन्युइन पर है, नट टू नट गाड़ी ना। अभी इसको आप बना के दोगे बिल्कुल रॉकेट की तरह ना। वो हो जाएगा। हाँ ठीक है, हो जाएगा। नया मॉडल है तो वैसे 12 को पीछे ब्रेक की जाएगी। बस सही है, बस को पीछे ब्रेक की जाएगी, पीछे ब्रेक की जाएगी। यानी आप ऐसी बना दो। हाँ, ऐसी बना देंगे। NHA यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी हाईवे पर मौजूद जहां बहुत सी खिदमत सर अंजाम दे रही है, वहीं हाईवे पर होने वाली रेसिंग के खिलाफ भी मस्बत इक़दाम कर रही है। टीम गिरफ्त ने राब्ता किया DIG साउथ नेशनल हाईवे अली शेर जाखरानी से। उन्होंने फौरी रिस्पॉन्स देते हुए टीम गिरफ्त को दफ्तर आने की दावत दी। आज हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में, जाएंगे और जाके देखेंगे कि यहाँ पे जो हाईवेज के ऊपर रेगुलेट किया जा रहा होता है ट्रैफिक को, और जो एक लॉज एंड रेगुलेशंस की ऊपर पाबंदी करवाई जाती है। तो इस सिलसिले में आज हमारी मुलाकात है DIG अली शेर साहब के साथ, और वो तमाम चीज़ें हमें ब्रीफ करेंगे। उनकी टीम हमें सारी चीज़ें बताएगी कि किस तरीके से ये हाईवे के ऊपर रेगुलेट कर रहे होते हैं ट्रैफिक को, और किस तरीके से जुर्माने वगैरह भी कर रहे होते हैं, और किन किन चीज़ों के ऊपर लोगों की गिरफ्त की जाती है। तो आइए इनके पास चलते हैं, पूछेंगे इकबाल ज़फ़र जाखरानी साहब से कि वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। ये 21 सदी की पुलिसिंग है। आप देखेंगे NHSO जो हमारा ऑर्डिनेंस है वो 2000 का है। 2000 का मतलब ये है 2000 से ये लेके स्टार्ट हो गया। तो जो ट्रेडिशनल पुलिस है उनका एक्ट है 1861। अगर 1861 वाली रिक्वायरमेंट और 2000 की रिक्वायरमेंट को देखें तो आपका जो फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क बना है जिसके तहत आप एक चीज़ को जन्म दे रहे हैं, जिस लॉ के तहत एक बच्चे को आप जन्म दे रहे हैं, ये बच्चा जो है वो 21 सदी का है, इनकी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी करता है। 3 कोर वैल्यूज है, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी कर्टसी, एजुकेशन। अब ये 3 चीज़ें हैं जिसके लिए, इस पर्पस के लिए हम क्रिएट हो गए, जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है। हमारे बेसिकली 3 काम है, आप तीनों में से देखेंगे 2 कामों में तो बिल्कुल टॉलरेंस जीरो है। करप्शन पे जीरो टॉलरेंस है, इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन है, कम आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस है। वुमेन हैरेसमेंट आपको इस डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ ना कुछ बैक एंड पे आपके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के अंदर नई चीज़ क्या होगी, वो हम आज देखना चाहेंगे। मैं तो अभी आपको दिखाना भी चाहूँगा कि नीचे चलते हैं, आपको चीज़ें दिखा देते हैं। तो ये बताएं कि आपने बहुत सारे चैनल्स इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये मीडिया को किस तरीके से मैनेज करते हैं, और आपकी जो बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो क्या यही होती है? मीडिया आजकल काफ़ी एक्टिव है। वो उस साइड पे हमारा है 130 जैसे ही इस्लामाबाद वो डायल होगी, वो हमें यहाँ जोनल लेवल, सेक्टर लेवल और बीट लेवल पे हमें इंफॉर्मेशन दे देती है। वो आप राउट करते जाएंगे? जी एग्जैक्टली यही होता है। अगर वो चीज़ हमारा बीट लेवल पे इंटरटेन हुआ तो ठीक है, वरना 5 मिनट के बाद वो एग्जैक्टली हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि जी अपग्रेड हो गया है, आपके लेवल तक हुआ है, अभी तक वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हमारा जो रिस्पांस टाइम है वो दैट इज सपोज टू बी विद इन द 8 मिनट्स। ऑन फील्ड हम जाके देखना चाहेंगे आपकी टीम के साथ कि वो किस तरीके से, कोई भी अगर उनके पास डिस्ट्रेस कॉल आती है या कोई नॉर्मल कॉल आती है हेल्प के लिए, तो वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। दूसरा ये कि ओवर स्पीडिंग वगैरह या इस तरीके की कोई जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसको आप समझते हैं कि करेक्शन की तरफ जाना चाहिए, तो उसके ऊपर वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, हम ये जाके फील्ड में देखना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं अपना टीम आपके हवाले कर दूंगा। अब हम जाएंगे ऑन फील्ड, जाके देखते हैं कि इनकी टीम्स किस तरीके से ये तमाम जो प्रोसीजर इन्होंने बताया है इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी को रोका गया है, इसमें भी अब वायलेशन देखनी है कि इनके किस लिहाज से है। 1000 किलोमीटर चल चुकी है तो इसको नंबर प्लेट लाजमी लगानी चाहिए थी। 12,604। ठीक है, इनके लाइसेंस ले लें, इनको टिकट इशू करें B51 में, अनरजिस्टर्ड व्हीकल में इनको फाइन करते हैं। नईम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DSP हैं इस सेक्शन के। सर ये बताएं कि आप लोग जो बेसिकली काम यहाँ पे मॉनिटरिंग का करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ ज़्यादातर आप देखते हैं कि वायलेशन हो रही होती है? तो वायलेशन तकरीबन हर तरह की है, लेकिन ज़्यादा वायलेशन जो हो रही हैं वो मोटरसाइकिल्स के हवाले से हो रही हैं।
जिनको कवर करने की हम कोशिश भी कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब ये मोटर बना था तो इसके साथ फेंसेस वगैरह भी होनी थी, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे वो लिटिगेशन की ऐसे FW वाले फेंसेस नहीं लगा सके, इस वजह से मोटरसाइकिल्स की वायलेशंस होती हैं। बाकी हम लोग ऑलमोस्ट कवर होती जा रही हैं वायलेशंस। ओवर स्पीड आपने देखा है कि अब खासी कवर हो गई है। कितने आपके पास ऑफिसर्स डिप्लॉय हैं जो ऑन फील्ड हर वक्त रहते हैं? मेरे पास तकरीबन 32 से 34 अफसरान होते हैं, क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस तरह की है कि विदिन 24 आवर्स ये ड्यूटी कर रहे हो? 24 आवर्स 8 आवर्स की शिफ्ट होती है, और हर मोबाइल पे हमारे 2 ऑफिसर्स होते हैं, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, ताकि आवाम को एक बिल्कुल ज़रा एजुकेटेड और ऑफिसर लेवल के होते हैं तो आपको पता है कि एक अच्छा सा माहौल भी मिलता है, एक स्मार्ट से हमारे ऑफिसर्स होते हैं, तो इस लिहाज से हम इनकी ड्यूटीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं। कराची एक मेगा सिटी है और तकरीबन रोज़ाना 20 to 30% नया ट्रैफिक भी एंटर होता है, जिनको इतना सेफ्टी रूल्स, हाईवे सेफ्टी रूल्स के मुताबिक नहीं पता। तो ज़्यादातर हमें जो टोल प्लाजा पे वायलेशन मिलती है वो सीट बेल्ट ना बांधने की है। तो इसी हवाले से अमूमन हम अपनी गाड़ी भी यहाँ डेप्यूट करते हैं और वो सीट बेल्ट के हवाले से लोगों को ब्रीफ भी करती है, और बाकी चीज़ें भी इसमें चेक हो जाती हैं, और जो समझा जाता है कि इसमें वो है तो उसमें हम इन्फोर्समेंट भी करते हैं, चालान भी देते हैं उनको इस हवाले से। नाज़रीन, एक गाड़ी को इस वक्त रोका गया है, उसके ऊपर नंबर प्लेट मौजूद नहीं थी। बेसिकली तो ये वायलेशन शहर के अंदर भी मानी जाती है, लेकिन अभी इसको यहाँ पे जो आप हाईवे के लिहाज से इसको टैकल करेंगे वो क्या होगा? अच्छा, हाईवे के लिहाज से टैकल करने का एक तरीका होता है कि अगर ये तकरीबन 1000 किलोमीटर चल चुकी है तो इसको नंबर प्लेट लाजमी लगानी चाहिए थी, क्योंकि अमूमन ये कि टाइम होता है कि कंपनी से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। लेकिन अगर ये 1000 किलोमीटर के अंदर है तो फिलहाल इसको ब्रीफ कर दिया जाएगा कि आप इसको पहले उसमें नंबर प्लेट इसकी लगवा लें। 12,604। ठीक है, इनके लाइसेंस ले लें, इनको टिकट इशू करें B51 में, अनरजिस्टर्ड व्हीकल में इनको फाइन करते हैं। ये NHSO में एक सेक्शन है B51 की, जो अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स को चालान किया जाता है, ये सेक्शन इसी के लिए एलोकेटेड है। शनाख्ती कार्ड देते हैं, इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है सर। अभी इनसे हम CNIC ले रहे हैं, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस भी इनको चालान करेंगे। तो क्या वायलेशन में रोका गया? इनको सीट बेल्ट के बगैर से इनको इसलिए रोका गया है। अभी इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। अच्छा, सीट बेल्ट का इस्तेमाल क्योंकि एक तो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए होता है, और ख़ास तौर पे हाईवे के ऊपर अगर चला रहे हो तो सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, फिर आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे थे? बस सर जी, थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि जब यहाँ से निकल रहा था ना, तो मैं वॉलेट चेक करने के लिए यहाँ से मैं देख रहा था, तो वो मेरी उस वजह से है ना, मैं सीट बेल्ट मैंने खोल ली थी। लेकिन आप सही कह रहे हैं, सीट बेल्ट लगानी चाहिए, सेफ्टी सही है सर। अभी फिर इनको इसी लिहाज से सीट बेल्ट की वायलेशन के लिहाज से किया जाएगा, चालान को फाइन किया जाएगा। इनको B61 की हमारी सेक्शन है जो सीट बेल्ट के लिए होती है, उसी में हम इनको फाइन करेंगे। नाजरीन, एक और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी को रोका गया है, इसमें भी अब वायलेशन देखनी है कि इनके किस लिहाज से है सिलसिला। इनके पास जो माइलेज का जो एक सपोर्ट है वो मौजूद है या नहीं है? माइलेज कितना होता है सर? 8000 चली है। 8000 कुछ चली है। बगैर नंबर प्लेट के आप इतना हो सकता है कि आप जहाँ से अपने डिस्टेंस पे आप घर ले जाएं। उसके अलावा आप इसको रोड पे इस्तेमाल, आप हाईवे पे इस्तेमाल करें, आप ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए अपना, आपको फाइन होगा विदाउट नंबर प्लेट का। नाज़रीन, जो रूल्स हैं उसके मुताबिक अगर 1000 किलोमीटर के अंडर गाड़ी है तो उस वक्त उसके ऊपर चालान नहीं हो सकता है, लेकिन अगर तकरीबन 1000 से ज़्यादा आगे बढ़ जाती है माइलेज तो फिर उसके बाद नंबर प्लेट लगाना, और एक तो शहर में भी इम्पॉर्टेंट है आपकी अपनी सेफ्टी के लिए भी, दूसरा ये कि हाईवे पे अगर आप जा रहे हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए होनी चाहिए मौजूद कि जिससे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और गाड़ी की वैलिडिटी का पता चलता हो। 30/9/2020 को उन्होंने लिए और कह रहे हैं कि शोरूम से इन्होंने अब निकलवाई है। ठीक है, इनको हम कर लेते हैं। इनका ये आपके नाम है गाड़ी? ये इनके नाम है। चलें, इनका हम ID कार्ड चेक कर लेते तो ये कंफर्म हो जाएगा ये गाड़ी इन्हीं के नाम है। अभी फ़िलहाल हम इनको विदाउट नंबर प्लेट, विदाउट रजिस्ट्रेशन का फाइन करेंगे। मोटरवे पुलिस है तो इसका एक फंक्शन ये भी होता है कि मुख्तलिफ जैसे ऐसी गाड़ियाँ हैं जो थोड़ा सा ओल्ड मॉडल की हैं, तो ओल्ड मॉडल के लिहाज से जो ड्राइवर्स हैं उनको भी ब्रीफ किया जाता है। अच्छा, और जा कर रहे हैं? अच्छा, बैरियर डाउन। अच्छा, यहाँ 120 स्पीड लिमिट है, ठीक है सर, और आपने थर्ड लाइन से या रॉन्ग साइड ओवरटेक नहीं करना और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक। और बारिश अगर हो तो बारिश का SOP ये है कि आपने अपनी स्पीड निफ्स कर देनी है, ठीक है सर, और दूसरी गाड़ी से मुनासिब फासला रखना है, सेफ डिस्टेंस। बहुत शुक्रिया जी। भी एक ऑयल टैंकर आ रहा है
उसको भी देखेंगे, चेक करेंगे कि उसकी तमाम चीज़ें पूरी हैं या नहीं है। कितने ड्राइवर होते हैं आपको पता है ना कि आपके साथ SOP ये है कि 2 ड्राइवर होंगे आपके साथ। एक छुट्टी पे गया है, घर अभी ईद है ना इसलिए सारे जा रहे फिर जो है रात को सफर आप नहीं करेंगे, आप जैसे ही रात हो जाएगी तो आपने कहीं मुनासिब जगह पे रोक के स्टे करना है और वहाँ आराम करना है, फिर सुबह होने पे सफर जारी रखना है, ऐसा ही है सर। ठीक है। सीट बेल्ट लगा लें आप। सीट बेल्ट नहीं आपके पास? ये है सर, सीट बेल्ट ही है, ये लगा रहे हैं। किसी जगह पे एक प्रेशर ग्रुप बना के और ये ऑयल टैंकर्स वाले और मुख्तलिफ जो हैवी व्हीकल्स वगैरह ड्राइव करते हैं, ये लोग खड़े हो जाते हैं और एक लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन जो है वो पैदा कर देते हैं। तो इससे कैसे आप लोग निपटते हैं और क्या SOPs होती हैं इसके हवाले से आप लोगों की? अच्छा, अमूमन जैसे ये हैवी ट्रांसपोर्ट्स की जब भी वायलेशंस होती हैं, इनको कवर तो हम कई तरीक़ों से करते हैं कि इनको चालान भी किया है, इनको 279 के ज़रिए करते हैं, लाइसेंस कैंसिलेशन। लेकिन जाहिर सी बात है, आपको पता है कि इस मुल्क में और सारे ग्रुप्स या माफियाज़ के साथ साथ एक ट्रांसपोर्टर्स भी माफिया की शक्ल में आए थे। और लेकिन ये कि इनको टैकल हम लोग इसलिए इस तरह से कर लेते हैं क्योंकि जब भी इनका कोई इस तरह का होता है कि कहीं ये मॉब क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जंबल अप होते हैं या कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे रोड ब्लॉकेज की कोशिश होती है, तो उसमें हमें आसानी होती है क्योंकि ये एक क्रिमिनल एक्ट की तरफ आ जाता है। तो हम इसमें जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एजेंसीज होती हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस और रेंजर्स, उनकी मदद से हम इसमें टैकल कर लेते हैं। और अमूमन उसमें हम जाहिर सी बात है फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए हम डाइवर्जन प्लान्स बना लेते हैं ताकि उसको ट्रैफिक को हम निकाल सकें, कहीं ट्रैफिक स्वेलअप ना हो, हमारी रोड स्वेलअप ना हो जाए, तो टैकल हो जाते हैं। पहले ज़रा थोड़ी सी मुश्किलात होती थी, लेकिन जब से ये मोटरवे बना है और इंटरचेंजेस वगैरह हैं तो फिर हम लोग इनको टैकल कर लेते हैं। जब ये मोटरवे बन रहा था तो हमारा ख्याल था कि ये शायद 5x5 का मोटरवे बनेगा, क्योंकि कराची से जो ट्रैफिक निकलता है वो 95% ट्रैफिक ऑफ द होल पाकिस्तान है, तो ट्रैफिक भी बेतहाशा निकलता है। पहले तो जब हमने यहाँ पे ड्यूटी स्टार्ट की थी 2001-2 में, तो बहुत ट्रैफिक नॉर्मल सा होता था। कोई इवेंट्स आते थे, वीकेंड आ गया या बकरीद आ गई, ईद आ गई, तो उन पे ट्रैफिक का हमें थोड़ा हजूम देखने को मिलता था। लेकिन अब 24/7 हमें ट्रैफिक ही ट्रैफिक है यहाँ पे। अब कोई ये नहीं रही है, इस तरह की तफरीक नहीं रही कि ये ईद पे होगा, बकरीद पे होगा, ये हर वक्त ट्रैफिक है। ज़्यादातर नाज़रीन जैसे नईम साहब ने बताया कि ओवर स्पीडिंग का सिलसिला है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि वो प्लानिंग की तरफ जब चले जाते हैं हम, तो वहाँ पे जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिप्लॉय करने की या इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। ये बताइएगा कि जो ड्रोन है उसके ज़रिए से आप लोग क्या मॉनिटर कर रहे होते हैं यहाँ पे? अच्छा, ड्रोन एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में पाकिस्तान में हमें ये एजाज़ हासिल है कि सबसे पहले मोटरवे पुलिस ने ड्रोन इस्तेमाल करना शुरू किया है और ये वायलेशंस को चेक करने में, कहीं ट्रैफिक कहीं आपका कहीं बल्कअप हो जाता है तो उसकी रीज़न जानने के लिए कि कहाँ पर हुआ है, कोई ऐसी हेल्प या एक्सीडेंट कोई ऐसी जगह पे हुआ हो जहाँ पे फौरी तौर पे पहुँचना मुश्किल ना हो, ह्यूमन आई का पहुँचना मुश्किल ना हो, तो कम से कम ड्रोन देख के हम उस जगह का अंदाज़ा कर लेते हैं। तो ये ड्रोन हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल साबित हो रहा है और लेन वायलेशन ख़ास तौर पे हम इसको कवर करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ट्रैफिक आ रहा है जो कराची की तरफ जा रहा है, उसकी लेन वायलेशन चेक करने के लिए हमने अभी ड्रोन को फ्लाइट पे ड्रोन अभी इससे हम चेक करते हैं, जो भी गाड़ी जो लेन वायलेशन कर रही होती है तो हम उसे रोक के फिर उसको चालान करते हैं उसी उसमें। अच्छा, इसमें हैवी ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर लेन वायलेशन कर रही होती है? जी, मोस्टली इसमें PSVs जो बसेस वगैरह होती हैं वो कर रही होती हैं ज़्यादा, और कार्स वगैरह जो होती हैं वो भी कंटिन्यूसली जो है वो इसी लेन को यूज़ कर रही होती हैं, तो दोनों ही होता है इसमें। नाजरीन, यहाँ पे मोटरवे पुलिस की तरफ से एक ऐसा निज़ाम कायम कर दिया गया है जिसके तहत अभी ओवर स्पीडिंग के ऊपर स्पीड बैम्प से चेक किए जा रहे व्हीकल्स को। थोड़ी देर में देखेंगे, अगर कोई वॉल्यूशन हो रही होगी तो हम उसको आपको दिखाएंगे, फिर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। ARY 993 इसको अभी आगे रिपोर्ट कर दिया गया है, वार्निश कर दिया गया है, थोड़ी देर बाद वहाँ से रिपोर्ट आ जाएगी। ओवर स्पीडिंग बहुत आ रहे थे आप? कितना आ रहे थे खालिद साहब? ये जब इनको चेक किया गया तो 148 की स्पीड में आ रहे थे ये। ARY 993 यारिस गाड़ी है, वाइट कलर की। यारिस वाइट कलर की कार है, 134 स्पीड है, प्रॉपर इसे इशारा किया है, नहीं रुकी है, आगे चेक करेंगे। A2 बेस
इसको अभी आगे रिपोर्ट कर दिया गया है, वायरलेस कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद वहाँ से रिपोर्ट आ जाएगी कि इस गाड़ी को रोका गया या नहीं रोका गया। दूसरा ये कि अगर इसको फ़ौरन से गाड़ी को रोका जाता तो कोई भी हादसा हो सकता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड थी गाड़ी। तो इस वजह से यहाँ पे इसको इन्फोर्स नहीं किया गया कि ये यहीं पे रुके। आगे नाके के ऊपर बता दिया गया है और वहाँ पे डिप्लॉय जो पार्टी होगी वो इसको अकॉर्डिंगली चालान करेगी। नाज़रीन, फ़ौरन से अभी इन्होंने अनाउंस कर दिया है और आगे जो इनके लोग हैं डिप्लॉय करने के लिए वो तैयार है। जी हाँ, गाड़ी को रोक लिया गया है। ट्रैफिक उस वक्त हाईवे पे इतना नहीं था मौजूद, इस वजह से ये पॉसिबल हुआ कि इनको रोक लिया जाए, क्योंकि आगे भी एक और इनके ऑफिसर जो है वो थे मौजूद और इस वक्त गाड़ी को रोक के इनको ओवर स्पीडिंग के लिहाज से इनको अभी चालान किया जाएगा। सर, हमेशा याद रखें कि ये येलो पट्टी जो है ना रोड को ख़त्म करती है। जब भी आप अपनी गाड़ी को पार करना चाहेंगे, लेफ्ट हैंड पे येलो पट्टी से साइड में पार करेंगे, ताकि आप भी महफूज रहे और पीछे आने वाले भी महफूज रहे। NIC आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाएंगे प्लीज़। जो ना ड्राइविंग लाइसेंस में हम अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं ऑनलाइन पर ही, और जो ना ये सारे चालान जो होता है हमारे सारे ऑनलाइन होते हैं। ये इस्लामाबाद में आपको पता है इसका सर्वर मिलता है। ठीक है मोहतरम, आप गुलफिकार अली साहब, आप ओवर स्पीड आ रहे थे, आपकी स्पीड थी 132 किलोमीटर पर आवर ना, यहाँ पे 120 अलाउ है। मैं आपको इस पर चलान इशू कर रहा हूँ ओवर स्पीडिंग का। नाज़रीन, क्योंकि इसका बाकायदा से वीडियो बनी भी होती है, एविडेंस मौजूद होता है, तो इस सिलसिले में अगर किसी को कोई कंप्लेंट हो, किसी ड्राइवर को कंप्लेंट हो कि उसके खिलाफ कोई ऐसी गलत कार्रवाई की गई है जो जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं मोटरवे, तो क्योंकि वीडियो एविडेंस के तहत ही इसको बाकायदा से चालान किया जाता है, तो ये तमाम चीज़ें भी यहाँ पे एक नल एंड वॉइड हो जाती हैं कि यहाँ इनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई जिसको कहा जाए कि कोई इंतकामी कार्रवाई है वो पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको अभी 750 रुपये ओवर स्पीडिंग का चलान दिया है, जो आपको यहीं पे पेड करना होगा साथ में गाड़ी में। नाज़रीन, एक और व्हीकल रोकी गई है इस वक्त जो कि बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड थी, तकरीबन 150 की स्पीड पे आई थी। देखिए, आप बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रहे हैं, ये आपकी जान के लिए बहुत खतरा हो सकता है। बराए करम जनाब अपने वो करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल भी ज़रूर किया करें। ओवर स्पीडिंग बहुत आ रहे थे आप। कितना आ रहे थे खालिद साहब? ये जब इनको चेक किया गया तो 148 की स्पीड में आ रहे थे। ये 48 की स्पीड पे आ रहे थे और प्लस माइनर कोई ऐसा ह्यूमन एरर अगर किया जाए तो ये 150 और 146 तक हो सकता है। ज़्यादा 5 का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमें वैसे यहाँ पे स्पीड लिमिट 120 है, तो 130 तक ग्रेस होता है कि किसी को ओवरटेक करने की ज़रूरत हो तो उसलिए थोड़ा बहुत वो ग्रेस होता है। जो 131 पे आ गया उसको लाजमी फ़ाइन होता है, वो लाजमी फ़ाइन होता है। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त एक हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, मोटरवे के साथ हम काम कर रहे हैं, तो हमने मोटरवे का एक रिस्पांस टाइम देखना है कि कहीं पे भी अगर डिस्ट्रेस कॉल आती है या हेल्प के लिए कोई कॉल आती है तो उसके ऊपर कितने टाइम में ये रिस्पॉन्ड करते हैं। इस वक्त हम यहाँ से हाईवे से मूव करेंगे और एक जगह हम बता रहे हैं, हमने जो इनकी हेल्पलाइन है 130 उसके ऊपर कॉल कर दिया, वो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे साथी, और हम दूसरे मोबाइल पे हम ये देखेंगे कि इनका रिस्पांस टाइम कितनी देर में आता है। तकरीबन 8 मिनट के अराउंड इनका एक रिस्पांस टाइम होता है। देखते हैं कि इस रिस्पांस टाइम पे पूरा उतर पाते हैं या नहीं उतर पाते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए क्या कर सकते हैं? जी, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है दुआ रेस्टोरेंट के बाद पहले। नाम क्या आपका? जी, शम्स नाम है मेरा। शाम जी आलम। जी गाड़ी को क्या मतलब है? जी, पता नहीं क्या हुआ है, वो चलते चलते बिल्कुल ही बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही। स्टार्ट नहीं हो रही? नहीं। ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रही है? जी, हम आ रहे थे हैदराबाद से, अब कराची आ रहे। हैदराबाद से कराची की तरफ जा रहे हैं? जी जी। गाड़ी कौन सी है आपके पास? मेरी कल्टस है। कल्टस कलर क्या है कल्टस का? जी, ग्रे कलर। ठीक है सर। ऐसे क्या लोकेशन है ये? सर ये 1819 लोकेशन है हमारी। बिल्कुल सर, गाड़ी भिजवा देते हैं। चले ठीक, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। जी, वालेकुम सलाम। हम साहब बात कर रहे हैं? जी जी, बोल रहा हूँ सर, मोटरवे पुलिस से बात कर रहा हूँ। आपकी गाड़ी कहाँ खराब हुई है सर? सर, दुआ रेस्टोरेंट के पास।
दुआ रेस्टोरेंट? जी अच्छा, इससे पहले आपकी किसी से बात हुई है हमारे किसी नुमाइंदे से? जी हुई है बात। अच्छा, अरे क्या बताया उन्होंने? वो यही बताया, कह रहे बस हम पहुंच रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है कम साहब, मैं भी बता देता हूँ दोबारा गाड़ी जल्दी जैसा रवाना करना। ठीक है सर, ओके। जी हेलो। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। सर हमारी गाड़ी आई है? नहीं अभी तो सर कोई नहीं पहुंची। अभी आपने सर कॉल की, कितना टाइम हुआ है? सर 7 मिनट हो गए। ठीक है सर, अभी थोड़ी देर तक पहुँचे। ओके सर, थैंक यू। बार बार फ़ोन करके और टाइमिंग भी कंफर्म की जा रही है कि आपको कितना मिनट हो गए वहाँ पे खड़े हुए या इंतज़ार करते हुए। जो हमने एक एस्टिमेटेड अंदाज़ा लगाया था उसके मुताबिक अभी थोड़ा सा रिस्पांस टाइम लेट हो रहा है, लेकिन कितना लेट होता है ये भी देखना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शम्स साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। जी सर। सर हमारी गाड़ी दो रेस्टोरेंट में खड़ी है, आप किस जगह हैं? बस सर वहीं पर है। गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी हुई है दो रेस्टोरेंट के बराबर। अच्छा सर, अच्छा मैं बाहर आ रहा हूँ सर, मैं बाहर आ रहा हूँ। 10 मिनट का टाइम लगा है, लेकिन मैंने बीच में कॉल जो है वो लगा दी थी कि जब ये बात हुई थी कि जी हमारी गाड़ियाँ अब आपकी तरफ जा रही हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो रफली अराउंड ऐसा ही है कि तकरीबन 9 मिनट का टाइम लगा है। और इस वक्त उन्होंने कहा है कि हमारी गाड़ी दुआ रेस्टोरेंट पे पहुंच चुकी है। हम रास्ते में अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया था, एक चेक किया था कि इनका रिस्पांस टाइम कितना क्विक है। वाकई में एक शाबाशी देने का टाइम भी है। वाली साहब, ये एक अच्छी देखा गया हम लोगों ने कि यहाँ पे इनको एक थोड़ा सा आगे बुलाया था, तो रिस्पांस टाइम इनका तकरीबन ऐसे ही रहा कि अराउंड 8.5-9 मिनट का। जी जी ऐसा ही है। आपने खुद कॉल की थी, मुझे भी नहीं अंदाज़ा था आपने कौन सी गाड़ी नोट करवाई है या क्या, मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन आपने खुद कॉल की और बाद में मेरे ख्याल में आपको कॉल्स भी आई थी, मेरे ख्याल में 2-3 कॉल्स आई हैं। 2-3 कॉल्स आई थी, वो लोकेशन वगैरह आपको मालूम करने के लिए। तो हमारी गाड़ी मेरे ख्याल में 6 से 7 मिनट में शायद तक पहुंची हुई थी। ओनली 5 मिनट्स। कॉल के बाद हम 5 मिनट के अंदर पहुंचे। तक कॉल जब पहुंची है उसके बाद आपका रिस्पांस टाइम 5 मिनट था। 5 मिनट के अंदर अंदर। तो वाकई में जो इनका रिस्पांस टाइम है वो काबिल सताइश है। जो भी मोटरवे पुलिस ने रिस्पांस दिया होता है उसको फिर एक जो कंट्रोल सेंटर है उसको रिकन्फर्म करना होता है कि हमने यहाँ पे उस हेल्प कॉल को या डिस्ट्रेस कॉल को जो है वो कैटर कर लिया है। बेस 35 टाइगर 1। बेस जो आपने कार नोट करवाई थी अल्फा विंडो माइक AWM 936 कल्टस कार, दुआ रेस्टोरेंट के सामने बिल्कुल अटेंड कर लिया इनको। पाकिस्तान एक ऐसा मुनफरिद और खुशनसीब मुल्क है जिसकी आबादी का 60% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन नौजवानों की अक्सरियत इसी सूरत में खुशनसीब साबित हो सकती है जब मुस्तकबिल के इन मेमारों की तालीम और तरबियत और किरदार साजी पर भरपूर तवज्जो दी जाए। जब तक कानून की पासदारी को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त बेदारी शऊर के लिए अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी।